दोस्तों, चलो आज और एक मेरी कविता। शीर्षक है आखिरी सपना। दोस्तों, थोड़ा सा ये कविता कैसे बन गई, इसकी थोड़ी मजाक वाली बात और एक सच्चाई। कविता कब कैसे बन जाएगी इसका तो किसी को कुछ भी नहीं पता। यही बताती हुई इस कविता के पीछे की ये छोटी सी कहानी। दोस्तों, मेरी सीडी का रिकॉर्डिंग, सीडी और कैसेट, वो ज़माना ऑडियो कैसेट का था। 2003 की ये घटना है। रिकॉर्डिंग हाउस में मैं तो चला गया एक छोटी सी फाइल लेकर। उसमें कम से कम 75 कविताएं मेरी कलम से कागज़ पे जो उतरी थी, वो फाइल लेकर मैं चला गया। वैसे आज ही प्रोफेशनली कैसेट का रिकॉर्डिंग हो जाएगा इसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन आइन वक्त पे स्टूडियो वाले ने कहा कि चलो प्रवी, फाइल भी है, मुझे वक्त भी है, चलो कर लेते हैं कुछ रिकॉर्डिंग। और ऐसे आलम में दोस्तों 90 मिनट की उस ज़माने की टी सीरीज़ की कैसेट उसने लोड कर दी और आहिस्ता आहिस्ता 15-16 कविताएं दोनों साइड पूरी हो गई, ऐसा समझकर मैंने माइक नीचे रख दिया और फाइल भी बंद करके सरका दी बाजू में। और इतने में अंदर से इशारा हुआ मेरे उस दोस्त का, स्टूडियो इंचार्ज का, कि प्रवी जी स्टार्ट हो जाओ और एक कविता बैठती है। और ऐसे आलम में मैंने सत्वर माइक उठाया, ऑन किया और जो बात मैंने की उसी की एक कविता बन गई। यही कविता, शीर्षक आखिरी सपना। आपके सामने जो फोकस कर रहा हूँ ये उस कविता का सारांश है दोस्तों, और ये मेरी एक किताब का बैक पेज है। चलो सुनाता हूँ यही पूरी कविता। इस कहानी से जुड़ी हुई ये मेरी भी बहुत, मुझे जो अच्छी लगती है और मेरी सीडी को और कैसेट को जिस कविता ने थोड़ा बहुत यश दिया है, वही कविता। हाँ, लोग कहते हैं कि मैं कवि हूँ, नाम भी बड़ा अच्छा धारण किया है मैंने। प्रवी नाम लगता भी है बड़ा अच्छा, मुझे भी तो लगता है अच्छा। हाँ, मैं भी मान लेता हूँ वैसे कोई बड़ा कवि तो नहीं, लेकिन भाव भावनाओं को कागज़ पे उतारते रहता हूँ। दिल में जो बात आए वो कलम से कागज़ पे उतरती है, कभी कोई कहानी बनकर, कभी कोई कविता बनकर। मेरी रचनाओं में दिखता हुआ, कभी कभी दिखता हुआ गम देखकर, बहुत सारा गम देखकर मुझे दुनिया का सबसे दुखी इंसान मत समझो मेरे यारो। और कभी कभी मेरी रचनाओं में दिखती हुई बहुत सारी खुशियों की फुलझड़ियां देखकर मुझे दुनिया का सबसे खुश इंसान भी मत समझो मेरे यारो। हाँ, अगर समझना ही है तो इस छोटे से कवि को दिल से अपना समझो मेरे यारो, दिल से अपना समझो मेरे यारो। हाँ, लिखता हूँ कागज पे, कभी गम किसी और का, कभी खुशियाँ किसी और की। हाँ, कभी कभी उतर भी जाता है अपने खुद का दिल का गम भी, और दिल को मिली हुई कुछ खुशियाँ भी। कभी ये मेरी रचनाओं से आपकी उम्मीद अगर बढ़ती है तो अच्छा ही लगता है मुझे। कभी मेरी रचनाओं की याद में अगर आपकी पलकों पे एकाध दूसरी बूंद भी चमक उठे
तो भी मैं खुद को खुश नसीब समझता हूँ, तो भी मैं खुद को खुश नसीब समझता हूँ। वैसे तो बहुत बड़ा नाम नहीं है ये प्रवी, वैसे तो बहुत बड़ा नाम नहीं है ये प्रवी, मगर कुछ कर गुज़रने की ख्वाहिश बहुत रखता हूँ, कुछ कर गुज़रने की ख्वाहिश बहुत रखता हूँ। और एक छोटी सी ख्वाहिश और छोटी सी तमन्ना अक्सर दिल में रखता हूँ। समझना ही है मुझे तो बस दिल से अपना समझो। कभी कभार आती हुई मेरी याद में मेरे जाने के बाद, कभी कभी मेरी रचनाओं की याद में मेरे जाने के बाद, आपकी पलकों पे अगर एकाध दूसरी बूंद भी आंसुओं की चमक उठे और आपकी पलकें थोड़ी बहुत भीग जाए, तो भी बहुत कुछ है मेरे लिए, तो भी बहुत कुछ है मेरे लिए। इसी ख्वाहिश को, इसी छोटी सी तमन्ना को मेरा आखिरी सपना समझो मेरे यारो, मेरा आखिरी सपना समझो मेरे यारो, मेरा आखिरी सपना समझो मेरे यारो। दोस्तों, हम कवि लोग, शायर लोग वैसे तो इस ज़माने से कुछ भी नहीं चाहते। चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, बस जो भी चाहत है आपके दिल में हमारे लिए वो ऐसी ही बरकरार रहे, और इस दुनिया को छोड़कर चले जाने के बाद कभी अगर हमारी याद भी आई तो बस आपके चेहरे पे थोड़ी बहुत मायूसी छाई सी सामने वाले को दिखे, या कभी कभी आपकी पलकें हमारी याद में ही भीगी भीगी सी रहे, हमारी याद में भीगी भीगी सी रहे। कोई दौलत, कोई शोहरत आपके पास से कुछ भी तो ये आशा नहीं रखता है प्रवी। बस इसी तमन्ना से, इसी आखिरी सपने को साथ में लेते हुए निस्वार्थता के साथ चलने में ही मैं विश्वास रखता हूँ, और ऐसी ही निस्वार्थता टिकाते हुए दोस्तों आज 2003 से लेकर 2024 तक का ये सफ़र जारी है। बस स्टेज शो करते रहता हूँ, एंकरिंग करते रहता हूँ, जहाँ भी जो मायूस चेहरा दिखे उसे थोड़ी बहुत मुस्कुराहट देने की कोशिश करता हूँ। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे कुछ न कुछ देने की कोशिश में मैं तो एक कलाकार की ज़िंदगी जीते रहता हूँ। बहुत बड़ी ख्वाहिश, बहुत बड़ा सपना लेकर मैं तो इस दुनिया में नहीं आया और रखना भी नहीं चाहता हूँ। जो भी दिया है उस खुदा ने, उस भगवान ने, बस उसका शुक्रिया हर सांस पे अदा करते करते यही आखिरी सपना जेब में लेकर मैं तो बस हंसते हंसाता, मुस्कुराते हुए मुस्कान बांटता हुआ यूं ही गुनगुनाते रहता हूँ, यूं ही गुनगुनाते रहता हूँ। बस ख्वाहिश एक ही है, आप ऐसे ही साथ रहोगे और कवि प्रवीश शो ये यूट्यूब चैनल तो बस ऐसे ही, इस चैनल पे मैं आता रहूँगा, कुछ ना कुछ बातें आपके दिल तक पहुँचाता रहूँगा, और ये चैनल ऐसे ही जारी रहेगा। सफ़र 4890 के बाद का बस यूं ही जारी रहेगा। साथ रहो। आज तक के साथ के लिए दोस्तों तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।